नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 12। इसका ये आसान सा टॉपिक है सिंचाई अध्याय 3, जो कि आपके 56 नंबर के मार्क्स में से 3 नंबर का है। क्योंकि हम अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले खेती बाड़ी से परिचित हैं और सिंचाई से भी परिचित हैं कि हम फसल को समय समय पर पानी जो देते रहते हैं, विभिन्न पद्धतियां होती हैं, उससे संबंधित जो ये चैप्टर है इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आप ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वर्तमान में जो पानी की जो समस्या है वो सभी पूरे विश्व में गहराई हुई है और पेड़ पौधों में भी जो है कृषि के उत्पादन की दृष्टि से सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंचाई है वो एक कृषि में इनपुट यानी आदान है और उससे जो कृषि जिन्स हमें प्राप्त होते हैं वो हमारा आउटपुट है। तो अच्छा आउटपुट लेने के लिए कृषि में अच्छा इनपुट अपने को देना है। तो जो प्रधान है और जल स्रोतों की आप देख रहे हैं कि निरंतर कमी होती जा रही है। भूमिगत जल स्तर या सतही जल स्तर की हम बात करते हैं तो निरंतर ये कमी होती जा रही है। ये इससे हम भलीभांति परिचित हैं। तो अपने को अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो समय समय पर पेड़ पौधों के पानी की जो मात्रा है उसकी कमी पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से हम जो पानी देते हैं पौधे को उसे सिंचाई कहते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी विधियां पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे अच्छी तरह से आप पढ़ें। तो हम बात करेंगे अभी सिंचाई की परिभाषा से लेकर इसकी जो विधियां हैं, इसके जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं सिंचाई की परिभाषा। आप 2 बार मैं बोलूँगा, आप अच्छी तरह से उसे याद भी कर लें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ। आसान सी परिभाषा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि सिंचाई पेड़ पौधों में नमी का जो पुनर्भरण, जो नमी की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति के लिए दी जाती है, आप जानते हो। तो यहीं से आप परिभाषा याद कर सकते हो कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी के संभरण हेतु जो कृत्रिम रूप से पानी देने की जो क्रिया है वो सिंचाई कहते हैं। यानी पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में यानी मिट्टी में आवश्यक नमी यानी जो नमी चाहिए पौधे को वृद्धि करने के लिए, उसके संभरण यानी उसकी प्रतिपूर्ति करने हेतु, यानी जो नमी में कमी हो गई, जो पानी वाष्प बनकर उड़ गया है, उसके पुनर्भरण हेतु कृत्रिम रूप से यानी हम जो पानी देते हैं वो उस प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर पौधा प्राकृतिक रूप से जमीन से ही केवल पानी ले रहा है तो उसे सिंचाई नहीं कहेंगे। सिंचाई मानव द्वारा यानी हमारे द्वारा जो पौधे को ऊपर से दिया गया, यानी बाहर से जो भी पानी उस नमी को बनाए रखने के लिए जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है वो देने की प्रक्रिया को ही हम सिंचाई कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कई बार पौधे सूखने लगता है या वृद्धि कम हो जाती है तो हम उसमें पानी बाहर से डालते हैं, तो उसे सिंचाई हम कहते हैं। ये छोटे पौधों से लेकर बड़े पौधों तक भी होती है, बाग बगीचों तक भी, खेत से लेकर। अब सिंचाई के जो उद्देश्य हैं, तो उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो क्यों सिंचाई की जाती है। मूल उद्देश्य इसका है कि फसल के जो पौधे हैं उनकी आवश्यक जो वृद्धि दर है उसको बनाए रखना और पानी की जो कमी हो गई है उसके लिए सिंचाई की जाती है। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो अपने को मूल रूप से अच्छी फसल लेना, अच्छा उत्पादन लेना, प्रति हेक्टर जो उत्पादन की मात्रा है वो ज्यादा लेना, नमी को बनाए रखना, और भी कई उद्देश्य हैं जो हम नहीं जानते, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है पौधे वृद्धि हेतु मृदा में जो नमी है उस कमी हो गई है, उस नमी की पूर्ति के लिए, यानी जो पौधा है उसकी जो मृदा में जो नमी है वो कम हो गई, उस कमी की पूर्ति बाहर कृत्रिम पानी देकर हम करते हैं। और दूसरा है कि फसल को जो अल्प अवधि, पूर्ण अवधि के लिए तो नहीं बचा सकते, लेकिन अल्प अवधि, छोटी अवधि के लिए जो उसके आसपास सूखा हो गया है और उस सूखे से बचाकर जो उत्पादन है उसको सुनिश्चित करना है अपना। फिर है जो
पौध तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि अपने लिए एक नया सा लगता है कि किसान भाई तो जानते हैं इसके बारे में। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि पौधे की जो वृद्धि करती है उसके फसल चक्र यानी जो क्रॉप कैनोपी के ऊपर जो अल्प वायुमंडल यानी माइक्रो एटमॉस्फेयर को ठंडा रखकर उस पौध वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने हेतु, यानी क्यों होगा और कैसे होगा इसके बारे में बताऊं कि जैसे ये पौधा है, ये इस पौधे के आसपास जहां तक ये कृत्रिम रूप से यहाँ नमी दी जाएगी तो इसके ऊपर क्या होगा कि इसके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, और वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा कि इसके जो अल्प छोटा सा जो वायुमंडल है इसके समीप का, वह वाष्पोत्सर्जन के कारण जो ताप में कमी आएगी, उससे उस पौधे की वृद्धि के लिए जो तापमान है वो कम होकर उसके अनुकूल हो जाएगा। फिर है आपके कर्षण परत यानी प्लग लेयर को नरम करके उसे कर्षण क्रियाओं हेतु अनुकूल बनाने हेतु, यानी जो नीचे पौधे की जड़ों में जो परत है जहां से पौधा जो खनिज लवणों का अवशोषण करता है उसको नरम कर देता है, क्योंकि पानी जाता है तो नमी होती है तो मिट्टी नरम हो जाती है, हम जानते हैं कि अच्छी तरह से, और वहां कर्षण क्रियाएं अनुकूल हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि मृदा में अगला जो उद्देश्य है, पांचवा उद्देश्य आप देख रहे हैं बुक से, मृदा में जो लवण हैं उनके निक्षालन यानी लीचिंग यानी उनको निकालने या उसे तनु करने हेतु, यानी जो मृदा है जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में क्या होते हैं कि अनेक प्रकार के खनिज लवण जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब वो जो मिट्टी में मिले हुए, अब उनको क्या होता है कि जब अपन पानी देते हैं या सिंचाई करते हैं तो वो क्या होते हैं कि उनकी जो सांद्रता है वो कम हो जाती है, यानी वो पानी में घुल जाते हैं, और पानी में घुलकर जड़ों के द्वारा आपके जो केसी नली प्रभाव उसके द्वारा अवशोषित होकर पौधे को पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, यानी तनु करने के लिए, निक्षालन यानी उनको निकालने के लिए। और महत्वपूर्ण है सर्दियों में जो सिंचाई की जाती है फसलों को पाले से बचाने के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन कि सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई करने का उपयुक्त समय क्या है। यानी अगर सिंचाई एक ऐसी चीज है, अगर आप जब आवश्यकता नहीं हो सिंचाई करते हो तो दोनों नुकसान होंगे, एक तो फसल को भी हानि होगी, साथ में जो फसल के साथ साथ पानी की जो कमी है उसमें पानी भी व्यर्थ जाएगा और फसल को भी कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। लाभ की बजाय अगर अनावश्यक रूप से आप सिंचाई करते हैं तो फसल को लाभ की अपेक्षा हानि होती है। इसलिए जो सिंचाई करने का जो समय है वो भी एक उपयुक्त समय होना चाहिए, और ये जो कब सिंचाई करनी चाहिए इसके अनुमान जो किसान भाई हैं वो तो अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम देखें कि सबसे पहले कि पौधे के आधार पर ध्यान रखना कि प्रत्येक पौधे को सिंचाई की जो समय है, उसकी भौगोलिक जलवायु है, उसका जो समय है, समय चक्र जिस ऋतु में वो होता है उसके अनुसार उसकी सिंचाई की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। तो पौधे के आधार पर जो सिंचाई का समय है उसमें जल की जो मात्रा है या जल विभव माप लेते हैं, किसका, पौधे का, पत्तियों के द्वारा। और पौधे में जो जल की कमी हुई है उस कमी से उत्पन्न लक्षणों को देख लें, जैसे पत्तियां मुरझा जाती हैं, तना झुक जाता है, और जो टहनियां हैं वो एक सूखी सूखी लगने लगती हैं, और जो पौधे की जो उचित क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं कुछ, उन क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर हम जो हैं सिंचाई कर सकते हैं। अब ये क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, वह समय होता है जब पौधे को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, वो क्रांतिक अवस्था होती है। यानी कुछ लक्षण जो है वो पौधा ऐसा दिखाता है जिसमें उसको जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ये क्रांतिक अवस्थाएं अपन इस सारणी के माध्यम से देखते हैं। ये क्रांतिक अवस्थाएं आपको दी गई हैं, देखिए आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कुछ पौधों की क्रांतिक अवस्थाएं अपने को दी गई हैं। इसमें आप देखें तो मैं आपको बताऊं, सारणी को आड़ा कर रहा हूं मैं वीडियो में, तो यहाँ पे जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं सिंचाई के लिए फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं उसमें आप देख रहे हैं, पहले सबसे पहले गेहूं की क्रांतिक अवस्था आपको दी गई है। गेहूं की क्रांतिक अवस्था में आप देख रहे हैं कि कौन सी आती है कि जब गेहूं में शीर्ष से जड़ निकले, क्राउन इन रूट इनिटेशन, या कल्ले फूटने लग जाएं, या गांठ की अवस्थाएं जो तने में बनती हैं उस समय, और बाली का निर्माण होता है उस समय भी सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। और दाने जब दुधिया अवस्था में आ जाते हैं, मिल्क शेक में जो छोटे दाने होते हैं, जैसे दाने बढ़ने लगते हैं सूखे गेहूं के, उसे दुधिया अवस्था कहते हैं। और दाना पकने की अवस्था में
बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, ताकि अपने को जो दाना है वो भरपूर मात्रा में मिल जाता है। जौ में जो होती है क्रांतिक अवस्था बुआई के 30 दिन बाद होती है एक तो, और दूसरा जब दाना भरता है जौ का, अगर उस समय सिंचाई नहीं मिले तो दाना कच्चा रह जाता है और पूर्ण रूप से वो मोटापा नहीं ले पाता है। तीसरा अपन बात करते हैं चना, सरसों और अलसी तीनों के लिए फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। हम जानते हैं कि ये जो हम जानते हैं कि ये जो फसलें हैं कम पानी की हैं, और चना, सरसों और अलसी, और ये कम पानी चाहिए। और इनको फूल आने से पहले और जब फलियां पकती हैं उस समय इनको सिंचाई की आवश्यकता होती है। हम बात करें आलू की, तो आलू में अंकुरण के समय और कंद बनने की जो प्रारंभिक समय है, उस समय जब कंद बनता है उस समय पानी की आवश्यकता या सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ने की हम बात करते हैं तो जब गन्ने में अंकुरण होता है उस समय बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जब कल्ला निकलता है उस समय, और जब बढ़ता है गन्ना उस समय, नहीं तो ये गन्ने में रोग लग जाते हैं, सूखा हो जाता है। जब कपास की बात करते हैं तो जब डोडे वाली शाखाएं बनती हैं और फूल आते समय और डोडे बनते समय इसको सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तंबाकू में जब चुटाई करते हैं, तंबाकू की चुटाई का मतलब चुट्टी से अपन तोड़ते हैं चुटकी से, तो उस समय। मूंगफली में जब सुइयां बनती हैं, यानी मूंगफली की तनों से जो शाखाएं निकलकर, जो जड़ें निकलकर जहाँ मूंगफली लगती है, उस समय वो नमी की जरूरत होती है, क्योंकि नमी में उसको आसानी से कहने का मतलब ये गड्ढा के अंदर वो प्रवेश कर जाती है उस समय। और मूंगफली बनते समय और शुरू होने तक की बात करते हैं। धान में जब कल्ला निकलता है और फूल आने से पहले और फूल आते समय, और मक्का में जब नर मंजरी आते समय या और भुट्टे बनते समय, मंजरी जो उसमें बाल से निकलते हैं उनको मंजरी बोलते हैं, उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। हम आगे चलते हैं। दूसरी स्थिति है कि सिंचाई कब की जाए। इस स्थिति में आता है कि हम पौधे की जो बाह्य स्थिति है वो देख लेते हैं। बाह्य स्थिति से मतलब कि जब पौधे को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसको पानी की आवश्यकता है। किसान भाई, आपने देखा होगा कि किसान प्रातःकाल उठकर और दोपहर और शाम में तीनों टाइम एक तरह से खेत में चक्कर काटता है अपनी मेड़ के चारों ओर। वो क्यों काटता है? वो एक यही देखने जाता है कि फसल में कोई कीट कीटाणु तो नहीं लगा, या पौधे में सिंचाई की जरूरत क्या है, या कौन सा पौधा कमजोर है, क्या कमजोरी देखने के लिए। तो दोपहर के समय जाकर पौधों का अगर अवलोकन करता है तो 2-3 दिन तक लगातार अगर पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देती हैं तो हमें सिंचाई आवश्यक रूप से करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कि पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव ज्ञात कर। ये जो है एक तरह से टेक्निकल है कि पौधों की जो पत्तियों की स्फीति और उसमें जो जल विभव है, उस या जो जल की मात्रा, विभव से मतलब जल की मात्रा से है, सही नाप करें तो ये विधि सिद्धांत रूप से सबसे उपयुक्त है, यानी ये उपकरण से। पत्तियों का तापमान माप कर। ध्यान रखिए कि जब मृदा और पौधे में जो पानी की कमी होती है तो पत्तियों के जो रंध्र हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन होता है वो या तो आंशिक बंद हो जाते हैं या पूर्णतया बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन जो होता है, आप देखें तो इनमें वाष्पोत्सर्जन कमी आती है और पत्तियों का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और इसे इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है उसकी सहायता से फसल की सतह का तापमान मापा कर जो सिंचाई का निर्धारण करते हैं, कितनी मात्रा है इसमें सिंचाई ज्ञात कर सकते हैं। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं की बात करें तो क्रांतिक अवस्थाएं अभी अपन ने पढ़ी कि क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर कमी हो जाए तो उस समय जो सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और उस समय अगर सिंचाई नहीं होती है तो फसल का उत्पादन में बहुत तीव्रता से कमी आती है, और ऐसी अवस्था को सिंचाई के आधार पर क्रांतिक अवस्था कहते हैं। मृदा में नमी के आधार पर जो ये तो जो पद्धतियां अपन ने जो पढ़ी वो पौधे के आधार पर पढ़ी। किसके आधार पर पढ़ी थी अपन ने? कि पौधे के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि सिंचाई कब है। अब अपन बात करते हैं कि मृदा में नमी, मृदा को देखकर, पौधे को नहीं देखेंगे, अब मृदा को देखकर। मृदा में जो जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र जो है वो क्षमता और निचली सीमा जो है स्थायी म्लानी बिंदु कहलाती है। यानी मृदा में जल की ऊपरी सीमा यानी ज्यादा से ज्यादा कितना जल वो मृदा ग्रहण कर सकती है,
तो दूसरा है मृदा में नमी के आधार पर कि जो मृदा में जो जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र यानी ज्यादा से ज्यादा वो क्षमता की कितना वो अवशोषण, और निचली सीमा जो है स्थायी म्लानी बिंदु कहलाती है। और इन दोनों के जो मध्य है वो जल की मात्रा पौधे को उपलब्ध होती है, यानी म्लानी बिंदु और सीमा से जो क्षमता है उन दोनों के बीच ही जो है आपके पौधे को क्या मिल सकता है, जल मिल सकता है। और इसे प्राप्य जल कहते हैं, यानी जो म्लानी बिंदु और क्षमता के बीच का जो जल है वो प्राप्य, यानी उसको। और वाष्पीकरण होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे मृदा की नमी में क्या होती है, कमी होती है। और स्थायी म्लानी बिंदु यानी उस समय जो मृदा में है निम्नतम मात्रा है वहां पर जल पहुंच जाता है, जिससे जो पौधे हैं उसकी वृद्धि पर क्या होता है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था से पूर्व ही फसल में सिंचाई करना आवश्यक होता है, अन्यथा पौधे को नुकसान